अनफॉर्चुनेटली चाहत नहीं आई, अनफॉर्चुनेटली रजत नहीं आया, अनफॉर्चुनेटली दो तीन शहजादा और नहीं आए, शहजादा नहीं आ सका, बट तो डिवोर्स भी हो सकता है। आई मिस चाहत, आई मिस कशिश, आई मिस ईशा। घर के अंदर जिन लोगों से नहीं बनती थी, बाहर आके वे शहजादा, श्रुतिका, ईशा, ये लोग भी आने वाले थे। जितने भी लोग हैं वो अपने टाइम निकाल के यहाँ आए हैं, वो भी अपनी सिटीज छोड़ के। इट्स अ बिग बिग थिंग एंड आई रियली रियली स्पेशल। या एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर बॉम्बे में किया होता हमने, तो ठीक है, आते थे कुछ लोग, आके चले जाते। हमें एक एक मेमोरेबल एक क्या बोलते हैं, इवेंट क्रिएट करना था, जहाँ पे हम सब साथ में टाइम बिताए, वक्त बिताए, बस खाली पिक्चर्स के लिए आए और जाए नहीं। सो ये लोग ने सबने वो बिजी स्केड्यूल से हट के यहाँ पे आके एकदम 2 दिन क्वाइट जस्ट विद अस, सिर्फ हमारे साथ टाइम बिता के they've really proved their friendship and their love for us. जी बट हम लोगों ने पहले देखा हुआ है आप लोग बर्थडे एनिवर्सरी काफ़ी प्राइवेट भी करना जी। पसंद हाँ करते हाँ, हैं बट इस बार इस तरह से रियूनियन करके सबको बुला के एनी मोटिव क्या क्या था ये सारा का आइडिया था मेनली। तो सारा असल में आई थिंक इनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी बनी है। आई थिंक कभी कभी फील होता है कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दो, लेके आओ। आई थिंक एंड बिग बॉस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी हमारी ज़िंदगी में। और बिग बॉस घर में अगर आप अच्छे रिश्ते बनाओ ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, आई वांट टू चेरिश दिस रिलेशनशिप्स। तो अनफॉर्चुनेटली चाहत नहीं आई, अनफॉर्चुनेटली रजत नहीं आया, अनफॉर्चुनेटली दो तीन शहजादा और नहीं आए, शहजादा नहीं आ सका, बट वी मिस देम एंड आई विश दे वर हियर। और मेरा तो आप लोगों को पता ही है कि रजत के साथ बहुत सॉलिड बॉन्ड था मेरा और आफीन का। सो दिस स्पेशल डे में डेफिनेटली आई एम मिसिंग हिम। लेकिन ये एक था कि थोड़ा एक रीयूनियन भी हो जाएगा और एक वक्त भी बिग बॉस से हट के हमें स्पेंड करने का मौका मिलेगा। जी अभी तो आपने बताया आप किसको मिस कर रही हो बट आपने किन्हें बुलाया और वो नहीं आए तो आप मुझे बताएं। हमने सबको बुलाया, वी इनवाइटेड एवरीबडी, एंड उनमें से जो सबसे क्लोज है वो सब खुद ही सब आ गए, उनको आई थिंक सेकंड टाइम बोलने की जरूरत कोई नहीं। कोई लोग बिजी भी हैं, उनके शूटिंग है, स्केड्यूल्स हैं, आउट ऑफ द कंट्री हैं। सो या जब ये रियूनियन लोग देखेंगे तो बिग बॉस के घर की बात तो ज़रूर होगी। आप लोग उस घर से आए हो जहाँ एक छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, लोग किसी भी बात पे बहस कर देते हैं बट जब आप लोग आउटसाइड घर पे मिलते हो, बाहर मिलते हो, एक दोस्ती की मिसाल आप लोग सेट की हुई इतने रियूनियन दिखाते, तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि क्या एक चीज़ है जो बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद भी पॉसिबल है? आई थिंक बिग बॉस में जो दिखाते हैं 1 आवर होता है, 1 24 आवर्स होते हैं, हाँ तो पूरा दिन तो झगड़ा होता नहीं है। और सेकेंडली अगर आप किसी के साथ भी रहोगे 24 आवर्स डे, कुछ ना कुछ झगड़ा निकलेगा। और अब सबसे कट ऑफ है ये सोचना कि आप सोशल मीडिया से कट ऑफ है, आप लोगों से कट ऑफ है, तो आप सिर्फ एक ही साथ 18 लोग, 19 लोग जो भी है उनके साथ है। तो और गेम्स भी होते हैं, कंपटीशन भी होता है, compete भी करना होता है, आगे भी बढ़ना होता है, तो झगड़ा होगा ही होगा, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्रूव देमसेल्व्स। तो वो कंपटीशन तो ऐसा वो ऐसा है। यहाँ पे क्या कंपटीशन, यहाँ पे बस प्यार दो, प्यार लो, ओके यू सो नो। आप पर्सनली किसी को मिस कर रहे हैं बिग बॉस के घर में? रजत, ऑफ कोर्स। चाहत मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, शहजादा। आई लाइक एवरीवन। या इवन विवियन फॉर दैट हाँ, मैटर। विवियन भी है, मेरा अच्छा दोस्त था। सो आई पर्सनली, मेरे पास किसी के पास इतना लॉन्ग टर्म गुस्सा नहीं है, बिकॉज इट्स अ शो। ओके सो क्या गिफ्ट दिया आपने एक दूसरे को? कुछ नहीं। दिस हॉलिडे, दिस गेट अवे। एक्चुअली गिफ्टिंग में एटलीस्ट मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। मैं इतना मटेरियलिस्टिक आदमी नहीं, या आई एम नॉट। लेकिन मैं आई थिंक गिफ्ट है कि आप पूरा साल कुछ ना कुछ कोशिश करते रहो कि आप अपनी फैमिली को और भी अच्छा करो। आई थिंक उसका एक्नॉलेजमेंट इज़ अ वेरी गुड गिफ्ट। ओके या सो इतने टाइम के बाद भी जब आप लोग ऐसे वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो तो जो लोग देख रहे हैं आप लोग एक इंस्पिरेशन बनने वाले लोगों के लिए कि प्यार किस तरह से होता है, तो व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू बोथ ऑफ? हाँ, फॉर मी लव इज़ रिस्पेक्ट, सिंपल एज दैट। रिस्पेक्ट किस चीज़ का? आपके रिस्पेक्ट, आपके वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट, सिंपल। अगर आपको अच्छा प्यार चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, आप एक दूसरे की वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप वैल्यूज़ को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो डिवोर्स भी हो सकता है, सिंपल एज दैट।
ट्रू, मतलब अगर आपको वो सेम रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको वो देना भी ज़रूरी है। अगर आपको चाहिए कि आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपका हस्बैंड या आपका पार्टनर आपके काम में रोक रुकाई नहीं करे, तो आपको भी वो नहीं करना चाहिए। लॉट ऑफ पीपल से कि ओ बट आई विल नॉट अलाउ माई हस्बैंड दिस, बट आई विल नॉट अलाउ माई वाइफ दिस, बट इफ़ यू डोंट वांट दैट फॉर योरसेल्फ, तो यू शुड नॉट इवन डू दैट टू अदर्स। तो हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ हम एक दूसरे को ही नहीं, हम अपने काम को भी रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे के वैल्यूज़ को भी रिस्पेक्ट करते हैं। वी डोंट फोर्स एनीथिंग ऑन ईच अदर। आई सी थिंक मैन एंड वुमेन का इक्वालिटी जो लोग मानते हैं ना, इक्वालिटी वो नहीं मिलेगा कभी भी, किसी को भी नहीं मिलेगा। लेकिन इक्वालिटी वैल्यूज़ की, कि मेरी वैल्यूज़ को आप रिस्पेक्ट करो, उनकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करो, वो इक्वालिटी पॉसिबल है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मॉनेटरी इक्वालिटी होगी और फिजिकल इक्वालिटी होगी और जॉब्स में इक्वालिटी होगी, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आज तक हुआ नहीं है, कभी होगा भी नहीं। लेकिन आप औरत या आदमी का वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करो, तो ये ट्रू इक्वालिटी है। काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, हम लोग को भी बुलाए, हम लोग भी साथ में सेलिब्रेट करें। Thank you. यू आर हियर टू सेलिब्रेट योर बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग एनिवर्सरी, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ अ वेडिंग एनिवर्सरी। उसने मुझे बुलावा दिया, बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम जस्ट ग्लैड टू बी हियर, पार्ट ऑफ आवर हैप्पीनेस, एंड आई होप इंशाल्लाह मेनी मोर ईयर्स टू कम। इस तरह के बिग बॉस रियूनियन को काफ़ी कम देखा जाता है। जब इतने बिजी शेड्यूल के बाद सब आए तो किस तरह की बातचीत हुई, कितना ज़्यादा हैप्पीनेस हुआ, प्लीज़ उस बारे में कुछ बताइए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सबके स्केड्यूल्स बहुत टाइट थे। लाइक इवन आई एम लीविंग टुडे, कल मुझे काम पे जाना है। बट वी मेड टाइम बिकॉज जैसे आपने बोला, ऐसे बॉन्ड्स कम बनते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं बिग बॉस पे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ हैं, और मेरे कुछ दोस्त आए भी नहीं आज। सो दीज बॉन्ड्स बरकरार रखने के लिए आपको एक दूसरे की खुशी में शामिल होना ही चाहिए। ये सो बोल रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं। ये रियूनियन तो देखा हमने, बट कुछ लोग मिसिंग भी है। किसे सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हो आप? आई मिस चाहत, आई मिस कशिश, आई मिस ईशा, बिकॉज इन तीनों से भी मेरी, मतलब चाहत और कशिश से मेरी बहुत ज़्यादा बात होती है। ईशा से हाल फिलहाल में आई हैव रीयूनाइटेड, तो आई विश माई गर्ल्स वर हियर। बिल्कुल, बिग बॉस के घर से जब लोग निकलते तो बोलते कि फ्रेंडशिप उतनी नहीं दिखती, लोग अपने काम में बिजी हो जाते, बट ये दिखा के आपने दोस्तियों का मिसाल बताया आप लोगों ने। तो बिग बॉस से निकलने के बाद भी ऐसी फ्रेंडशिप रहती है, उस बारे में आपको क्या कहना है? वेल, हम अक्सर मिलते हैं एक्चुअली। सारा पास में रहती है, कशिश पास में रहती है, एंड चाहत मिक्स टाइम। तो हमारी दोस्ती जेन्युइन ही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कभी कभार व्हेन आई फील लो और आई एम गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स, आई डू कॉन्टैक्ट देम। लाइक आई स्पीक टू सारा, आई स्पीक टू कशिश, चाहत को भी मैसेज करती हूँ कि आई एम फीलिंग काइंड ऑफ लो, एंड दे हैव माई बैक। सो मेरे लिए दोज आर ग्रेट फ्रेंडशिप्स। यू नो, उस घर का एक्सपीरियंस आप लोग करके आए हो जिसमें छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, किसी भी चीज़ मुद्दे को लेके बहस करना होता है, बट जब बाहर निकलते हो तो वो सारी चीज़ें नहीं होती। सो व्हाट इज फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू? Well, things are very different outside the house. I think friendship is forgiving and accepting your mistakes, letting go of things. जैसे कि बहुत सारे मेरे घर के अंदर जिन लोगों से नहीं बनती थी, बाहर आके we are cordial with each other, we are friends with each other. I stood up for them जब उनके बारे में चीज़ें बोली गई थी. They stood up for me जब चीज़ें बोली गई थी. And I think that's true friendship, कि आप किसी के बुरे टाइम पे कितने टाइम के लिए उनके साथ हो. Do you take a stand for them? Do you not take a stand for them? मेरे लिए फ्रेंडशिप यही है. Accepting your mistakes, self-awareness, apologizing for it, moving on, and having a great bond. And with most of the people जिनसे मेरी नहीं बनती थी घर में, I think बाहर बनती है, because I took acceptance, they took acceptance, and we moved on, and now we are good friends. तो बिग बॉस के घर में है तो वो रियलिटी शो, बट कुछ ऐसे मोमेंट हो जाते हैं जहाँ झगड़े करने पड़ते हैं, काफ़ी कुछ अलग अलग करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा चीज़ सीखा आपने जो बिग बॉस के घर के बाद भी आपके साथ? Nothing like that. I think बिग बॉस के घर से मैंने सिर्फ गैस ऑन करना सीखा है, और कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी अलग नहीं था वहाँ पे। आई थिंक वहाँ पे जो भी था, जितना लोग बोलते हैं कि वहाँ पे आपको ओवर करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ड्रामेटिक करना पड़ता है, दैट्स नॉट ट्रू. इट्स एक्चुअली योर रियल कैरेक्टर, योर रियल पर्सनैलिटी कमिंग आउट ओवर देयर. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस कभी कभार चीज़ें ज़्यादा लाउड हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, बट एज सच. सो आप यहाँ हो अपने गर्लफ्रेंड का वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। सो अगर लोग आपसे पूछें कि आगे चल के आप भी अपना वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगी, सो व्हाट इज योर रिलेशनशिप? मैं नहीं दे रही इनको इंटरव्यू, नहीं दे रही हूँ, दुखती नस पे. गाइज, आई डोंट हैव एनी इंटेंशंस. मतलब मुझे ऐसा लगता है, जिस द काइंड ऑफ लिस्ट आई होल्ड कि मुझे क्या चाहिए ना मैन, द थिंग्स दैट दे शुड बी, लीविंग अपार्ट द फिजिकल लुक्स एंड स्टफ,
I feel like it's very difficult for me to find a man like that. So fun fact, अभी हाल फिलहाल में I was talking to my mom, so I'm 26 already. I was telling my mom, you know, मुझे IVF करना है या I should freeze my egg so that I can have kids. मुझे kids पसंद है, I want to have kids, I have major baby fever. The husband part, I'm not so sure. Like I would love to have a husband, but I also feel like मेरे expectations बहुत ज़्यादा high है with a future partner. So I don't know if I could find someone like that. इस बार का वैलेंटाइन कैसा गया आपका? गैलेंटाइंस था मेरा, वैलेंटाइन तो नहीं था. आई वॉज नॉट वेयरिंग रेड. आई वेंट आउट ऑन अ डिनर डेट विथ माई बेस्ट फ्रेंड. आई वेंट आउट विथ कशिश. तो नॉर्मल था. एक गुलाब भी नहीं मिला मुझे किसी से. अच्छा लगा आपको ये सवाल पूछ के मुझसे. अ, देने वाले तो बहुत है बट आप कहाँ? आपको दिख नहीं रहे. किससे लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे किससे ले नहीं यार. आई आपने लाइक कहा ना अभी कि एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है आपकी। Expectations. किस तरह की लगती है? like a lot of things. I need the man to understand me. I need to he needs to understand my lifestyle. A lot of things. I'm also raised in a way ki after I'm married, my parents have taught me कि after you're married your life changes. You have to mend into their ways. You have to do things जो आप अभी नहीं करते हो and stuff like that. So I'm of that understanding कि I want to be a traditional wife when I get married. But that being said, I don't know if I can find a traditional husband. हम like दौर में रहते हैं where things have become like 50-50 and all of that jazz. In that sense, my mindset is very traditional. I feel like the man has to be the alpha. And my whole life, relationships में मैं alpha रही हूँ. I've never got the time to like take a step back and not be alpha. So I don't know if I can find a man like that because for some reason I pull men who are not really alpha. So So what is love according to you? I think love is mom, religion, mom, love per se. I've not had the best experiences in relationships. I was in love once, it didn't turn out well for me, so that kind of spoiled my concept of love. Now I think love is my mom, my religion, my friends, small things, my cats, my pets. So good to see you, Naira ji. Thank you. How are you? I am good. How are you? I'm good. You are here for the celebration of wedding anniversary of your best friends. What do you want to say about कैसा जा रहा है ये celebration? पहली बात तो ये है कि सारा एंड आरफीन अपने स्पेशल डेज़ कभी पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं करते हैं और ये उनका जहाँ पे हम लोग हैं इस वक्त हिल्टन में गोवा में ये उनका सबसे फेवरेट प्लेस है और कई सालों से वो यहाँ पे आए हैं और अकेले सेलिब्रेट कर रहे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वो हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वी आर लाइक बिग बॉस गैंग एंड बहुत स्पेशल फील हो रहा है कि हम सब इनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. इट्स लाइक अ नाइस आउटिंग. ये पहला रीयूनियन है पब्लिकली जहाँ पे हम साथ में हैं एंड बहुत मज़ा आ रहा है. इन्होंने एक बहुत अच्छा आइटिनरी सेट किया हुआ है जहाँ पे हम लोग हाइट इंजॉय कर रहे हैं, बीच इंजॉय कर रहे हैं, बारबेक्यू इंजॉय कर रहे हैं. वी आर बेसिकली हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड आई एम रियली फीलिंग नाइस दैट आफ्टर लॉन्ग टाइम आई ऑल्सो गॉट टू कम आउट. मैं भी बहुत प्ले वगैरह में बिजी रही हूँ तो ये अपॉर्चुनिटी मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती थी कि मैं उनके साथ उनके स्पेशल डे में सेलिब्रेट करूं. इसके आगे मैं कुछ पूछूं उससे पहले you are looking so pretty Naira. थैंक यू. And please tell us about your outfit. ओ माय गॉड ये डिजास्टर है. सच कहूँ तो मेरा आउटफिट सिर्फ ये ब्लू ड्रेस था और इस आउटफिट के साथ मैं अपने हील्स कैरी करना भूल गई. तो लकीली मेरे पास ये जूते थे और लकीली मेरे पास ये था. मैंने इसको ऊपर पहन लिया एंड उसको मैंने टीम अप कर लिया. So beautiful. बट थैंकफुली मैच हो रहा है, जा रहा है. इट्स ऑल ब्लू 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 सो ये जस्ट मैच हो गया. अदरवाइज मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मैंने हील्स कैसे भूल गई मैं अपना. बिल्कुल आपका मैच तो सुपर है लोगों को भी पता है. Thank you. जिस तरह से आप लोगों की मस्ती हो रही थी सभी ने देखा. जिस तरह से आप लोग डांस कर रहे हो, जिस तरह से मिल रहे हो, एक रीयूनियन है बिग बॉस का. जी. तो इतने बिजी शेड्यूल के बाद जब आप लोग इतने टाइम बाद साथ मिले कैसा था ये एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस वाकई बहुत अलग था. हम वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. इनफैक्ट सबके डेट्स पाना बहुत मुश्किल होता है. जैसे कि शहजादा, श्रुतिका, ईशा ये लोग भी आने वाले थे बट वो नहीं आ पाए. लास्ट मोमेंट में उनका काम आ गया. पहले भी हमने ये प्लान किया था लेकिन उस टाइम पे वर्कआउट नहीं हुआ क्योंकि हम सब लोग फ्री नहीं थे. तो इस बार हम लोग सच में ट्राई कर रहे थे कि हम लोग ऑल ऑफ अस हु हैव कम वी रियली पुश्ड आवर स्केड्यूल हियर एंड देयर एंड वी मैनेज्ड टू कम बिकॉज वी वांटेड टू सेलिब्रेट इट टुगेदर. और ये इसलिए हम सेलिब्रेट करना चाह रहे थे क्योंकि ये वो पहली बार अलग लोगों के साथ, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं जबकि ये सिर्फ बहुत सालों से सिर्फ उनका फैमिली अफेयर रहा है. बिग बॉस रीयूनियन तो हुआ ही बट कुछ लोग मिसिंग है. किसे जी. मिस कर रहे हो आप? मैं श्रुतिका, शहजादा को मिस कर रही हूँ बहुत. तो नायरा जी जब आप लोग मिलते हो
तो वही बिग बॉस वाली बातचीत होती है, क्या बातचीत होती है? नहीं, हम कोशिश करते हैं कि हम उस बारे में बात बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि देखो बिग बॉस में ना हमने एक दूसरे को नॉमिनेट किया है। वो काम था, वो एक शो था, वो एक गेम था। जैसे ही मैं बिग बॉस के घर से बाहर आई हूँ, मैं सब कुछ मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया है। हाँ, 1-2 हफ्ता चीज़ें थी मेरे दिमाग में, मैं अपसेट थी या जो भी थी, व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन, बट आई रियलाइज कि उन्होंने जो किया है वो गेम के लिए किया है। रियल लाइफ में कोई किसी के साथ फालतू के पंगे नहीं लेने वाला है। सो इट्स योर मैच्योरिटी दैट यू स्टेप आउट ऑफ दैट जोन। एंड अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन बैठता है रियल लाइफ में, तो आप उस कनेक्शन को एफर्ट दो, आप उस चीज़ को ग्रो करो।